नमस्कार। क्लास 11th पाठ नमक का दरोगा। नमक का दरोगा पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष के रूप में प्रेमचंद को जाना जाता है। प्रेमचंद ने राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के कारण सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन उनका लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों थे। प्रेमचंद पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी एवं उपन्यास की विधा को कल्पना से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की गढ़ी हुई संज्ञा को लेकर कहानी एवं उपन्यास के क्षेत्र में ऐसे रचनात्मक प्रयास किए हैं उन्होंने, जिसमें कटु यथार्थ का यथार्थ चित्रण हुआ है। समस्याओं एवं अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी एवं मनोवांछित समाधान तक पहुंचाने वाली इनकी कहानियां या इनके उपन्यास होते हैं। इसका सबसे आदर्श उदाहरण प्रस्तुत इनकी बहुचर्चित कहानी नमक का दरोगा है। आइए पाठ पर आते हैं। नमक का दरोगा। नमक का दरोगा यह कहानी वास्तव में धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। इस कहानी के अंतिम प्रसंग से लेकर पहले प्रसंग से अंतिम प्रसंग तक समस्त जो घटनाएं होती हैं, प्रशासनिक भी होती हैं, कुछ न्यायिक भी होती हैं, कुछ समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर भी है, लेकिन सभी को बड़े ही सहजता से अत्यंत साहसिक तरीके से प्रेमचंद ने उजागर किया है। लेकिन कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। यह कहानी मानवीय मूल्यों में आस्था उत्पन्न करने वाली आशावादी कहानी है, जिसमें सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता एवं कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया है। पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, पहला जो हमारा गद्यांश है उसमें बताया गया है कि नमक का विभाग अभी नया नया बना था और जो चीज हमें ईश्वर से प्राप्त होती है उस पर सभी लोग अपना अधिकार समझने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उस ईश्वर प्रदत्त वस्तु पर सरकारी वस्तु होने की मोहर लग जाती है तो लोग उसका चोरी छुपे धंधा करने लग जाते हैं। यहाँ भी इस कहानी में भी यही बताया जा रहा है कि लोग चोरी छिपे नमक का धंधा करने लगे। यहाँ पर ये बताया गया है कि उस समय नमक के विभाग में दरोगा पद के लिए अच्छे अच्छे पदों को छोड़कर लोग इस पद को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। सबका मन ललचाता था कि वो नमक के दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाए। अब यहाँ पर लेखक बताता है कि मुंशी वंशीधर निहायती ईमानदार, पढ़े लिखे और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और वहीं उनके पिता वृद्ध मुंशी जो है वह अनुभवी हैं और अपने बेटे को समझाते हैं और बेटे को घर की दुर्दशा का
दुर्दशा दिखाकर कहते हैं कि मैं ऋण के बोझ तले दबा जा रहा हूँ। घर में लड़कियां हैं जो घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कगारे पर खड़ा वृक्ष हो रहा हूँ, अर्थात मेरी अवस्था ऐसी है, मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। इसीलिए तुम ऐसी नौकरी ढूंढो कि जिसमें वेतन तो अच्छा हो ही, लेकिन उसके साथ साथ ऊपरी आय बहुत अच्छी हो। अब यहाँ पर इसी पैराग्राफ में ये ध्यान देने वाली बात है कि वृद्ध मुंशी जो है उन्होंने कहा है, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। इसका अर्थ ये है कि वो ये बताना चाहते हैं कि जब वेतन मिलता है व्यक्ति को तो वेतन एक ही दिन पूरा दिखाई देता है। जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद महीने में एक बार ही पूरा दिखाई देता है, फिर वह धीरे 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 घटते हुए एकदम समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार वेतन है, वेतन एक दिन पूरा दिखाई देगा और हम अपनी जरूरतों को पूरा करने में धीरे 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 करके वो एक दिन सारा समाप्त हो जाता है। और वृद्ध मुंशी का मानना था कि जो वेतन है वो हमें मनुष्य दे रहा है और जो ऊपरी आमदनी है वो हमें ईश्वर दे रहा है। इसीलिए ऐसा काम करना जिसमें ऊपरी आय अधिक हो। फिर वो कहते हैं तुम खुद समझदार हो, समझाने की जरूरत नहीं है। और थोड़े ही दिन के बाद क्या होता है कि मुंशी वंशीधर की नमक के विभाग में दरोगा पद पर नियुक्ति हो जाती है। यह सुनकर उनके पिताजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। परिवार में सब लोग प्रसन्न होते हैं। माता उनकी यात्राएं करने के स्वप्न देखने लगती हैं। पिता बहुत प्रसन्न होते हैं, पत्नी बहुत प्रसन्न होती है, सारे लोग प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये सब देखकर सुनकर पड़ोसियों के हृदय में शूल चुभने लगते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय समाज की ये विडंबना है कि हम अपने दुख से दुखी नहीं होते, बल्कि हमें सामने वाले के सुख से ज्यादा परेशानी होती है। यही इस पाठ में भी बताया जा रहा है। इसमें फिर इसके बाद एक समय का वर्णन है कि सर्दी का दिन था, रात्रि का दिन, रात्रि का समय है और नमक के सारे सिपाही चौकीदार नशे में मस्त सोए हुए हैं। मुंशी वंशीधर भी सोए हुई अवस्था में थे। उन्हें यहाँ आए हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि उन्होंने अपनी ईमानदारी के कारण सभी अफसरों का मन मोह लिया था। अचानक रात्रि में उनकी नींद टूटती है और उन्हें क्या सुनाई पड़ता है कि यमुना नदी के बहने की आवाज की जगह, जो कलकल की आवाज आ रही थी, उसकी जगह उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई देता है। वे उठकर बैठ जाते हैं कि इतनी रात को गाड़ियां नदी पार क्यों कर रही हैं, अवश्य ही इसमें कुछ गोलमाल है। उन्होंने वर्दी पहनी, तमंचा निकाला और वह वहां पहुंच जाते हैं जहां गाड़ी वाले होते हैं और उनसे पूछते हैं कि गाड़ियां किसकी हैं। तब वह लोग बताते हैं ये गाड़ियां पंडित अलोपी दीन की हैं। पंडित अलोपी दीन इस समय कौन से पंडित अलोपी दीन? वंशीधर पूछते हैं तो वे उन्हें बताते हैं। अब तो उनका नाम सुनकर वंशीधर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है कि दातागंज के अलोपी दीन, वो तो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लाखों रुपए का लेन देन करते हैं। छोटे से बड़ा व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनका ऋणी ना हो, बल्कि उनके यहाँ तो 12 माह सदाव्रत चलता रहता है, मतलब सदा ही लोगों को भोजन वितरित किया जाता है। इतने नेक व्यक्ति और ऐसा काम कर रहे हैं। वंशीधर चौंक जाते हैं और कहते हैं गाड़ियों में क्या है। ये सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। फिर वंशीधर खुद उस गाड़ियों में रखे बोरों को टटोलते हैं और उन्हें पता चलता है कि इसमें नमक है।
पंडित अलोपीदीन अपने रथ पर सवार हुए जा रहे थे, तभी उनके गाड़ी वाले उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि दरोगा जी ने गाड़ियों को पकड़ लिया है। पंडित अलोपीदीन के ऊपर धन का नशा सवार था। वह समझते थे, वह धन को ही सर्वोपरि समझते थे और उनका मानना था कि लक्ष्मी ही ऐसी वस्तु है जो संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो लक्ष्मी नहीं कर सकती है। तो लक्ष्मी का उन्हें बहुत घमंड था और लक्ष्मी पर ही उन्हें अटूट विश्वास था। अपने इसी घमंड पर वह दरोगा जी के पास जाते हैं और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उन्हें लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन दरोगा जी पर तो ईमानदारी का नशा छाया हुआ था। वो उनकी एक भी बात नहीं सुनते। फिर वह उन्हें रिश्वत देने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुंशी वंशीधर सारी रिश्वत को ठुकरा देते हैं। पंडित अलोपीदीन बातें बनाने में बहुत चतुर थे, लेकिन वही वंशीधर अपने धर्म पर अड़िग थे। जैसे ही अलोपीदीन को महसूस हुआ कि आज उनका धन धर्म के नीचे दबा जा रहा है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगी और अंत में उनके सारे दांव पेच समाप्त हो गए और दरोगा जी ने हुक्म दिया कि इन्हें हिरासत में ले लिया जाए। यह सुनकर ही पंडित अलोपीदीन मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। दूसरे दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जैसे कि हमारे यहाँ के लोगों की आदत होती है, जैसे ही सब लोगों ने सुना पंडित जी को पकड़ लिया गया है नमक चोरी छुपे नमक का अवैध कारोबार करने के कारण, तो लोग तरह तरह से उनके व्यक्तित्व पर टीका टिप्पणी करने लगे, जैसे खुद कितने ईमानदार हो। हमारे यहाँ लोगों का स्वभाव ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे कि पंडित अलोपीदीन कोर्ट पहुंचे, पंडित अलोपीदीन ऐसे व्यक्ति थे कि वहां एक चपरासी से लेकर जज तक उनके पैसों के नीचे दबा हुआ था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसको पंडित अलोपीदीन ने खरीदा ना हो। फैसला सुनाया गया, फैसला अलोपीदीन के पक्ष में हुआ और वंशीधर को ये हिदायत देकर छोड़ दिया गया कि आगे से भविष्य में एक अच्छे व्यक्ति पर हाथ ना डाला जाए और किसी अच्छे व्यक्ति को, ऐसे संपन्न व्यक्ति को परेशान ना किया जाए। बेचारे वंशीधर, उनके पास सत्य के सिवा कुछ नहीं था और अलोपीदीन के पास धन के कारण सब कुछ था और धर्म पर धन की विजय हो जाती है। थोड़े ही दिनों के बाद वह नौकरी से भी निकाल दिए जाते हैं। अब तो पिताजी का वही पुराना राग प्रारंभ हो जाता है। वो अपने बेटे को उल्टा सीधा भला बुरा सुनाते हैं, लेकिन वंशीधर के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे गर्दन झुकाए सब कुछ अपने पिताजी की सारी बातें सुनते रहते हैं। उनके पिताजी को इतना क्रोध आ रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वहां से वंशीधर नहीं जाते तो हो सकता था वह अपना या वंशीधर का सिर फोड़ लेते। वृद्धा माता को भी बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि उन्होंने भी जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामना कर रखी थी, अब जो मिट्टी में मिल गई। पत्नी तो उनसे इतना क्रोधित हुई कि कई दिनों तक उसने उनसे बात भी नहीं की। इसी प्रकार उनके घर में कोहराम मचता रहा और एक सप्ताह बीत गया। एक सप्ताह के बाद पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर के घर पहुंचे। उनके पिताजी बाहर राम नाम जप रहे थे। उनको देखते ही वृद्ध मुंशी उनकी आव भगत करने लगे और उनकी लल्लो चप्पो, जिसको कहते हैं हम, कि जबरदस्ती लीपा पोती करने लगे और अपने उनसे कहने लगे कि अरे हमारा भाग्य उदित हो गया जो आप हमारे घर पधारे, आप हमारे देवता हैं, लेकिन मैं आपको कैसे मुंह दिखाऊं,
मेरे बेटे ने कालिक पोत दी है, बड़ा अभागा है, वो कपूत है। इस प्रकार से बातें करने लगे। पंडित अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए, क्योंकि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण पुरुष हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। और आप तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि आपको वंशीधर जैसा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। पंडित अलोपीदीन का इस प्रकार वंशीधर के घर आना वंशीधर को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा शायद मेरे जले पर नमक छिड़कने आए हैं, मुझे जली कटी सुनाने आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका आतिथ्य सत्कार किया, लज्जा से नहीं बल्कि स्वाभिमान के साथ। उन्हें पिता की इस प्रकार की बातें अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पंडित अलोपीदीन का स्वागत किया। फिर पंडित जी ने बड़े विनीत स्वर में कहा कि नदी तट पर तो आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन आज मेरी इस प्रार्थना को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। वंशीधर समझ गए, वो बोले, मैं किस योग्य हूं। तब पंडित अलोपीदीन ने एक स्टाम्प पेपर निकाला और वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए, इस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जब तक ये सवाल पूरा ना कीजिएगा तब तक मैं आपके द्वार से नहीं हटूंगा। जैसे ही मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पंडित अलोपीदीन ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर उन्हें नियुक्त कर दिया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ दिया था। बड़े ही कंपित स्वर में वंशीधर बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की क्या प्रशंसा करूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, मैं आपका दास हूं, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन की सेवा करना मेरा सौभाग्य है, किंतु मुझ में विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव है। ऐसे महान कार्य के लिए तो आपको एक मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और वंशीधर के हाथ में देकर कहा, मुझे विद्वता की चाह नहीं, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्यकुशलता की, क्योंकि इन गुणों को तो मैं खूब पहचान चुका हूं। अब सौभाग्य से मुझे आप जैसा मोती मिला है, जिसके सामने योग्यता, विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, ज्यादा सोच विचार मत कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव वही नदी किनारे वाले वे मुरब्बत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। ये सब कुछ सुनकर बंशीधर की आंखें भर आती हैं और पंडित जी ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा दिया। इस कहानी के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि धन ही सर्वोपरि नहीं है। व्यक्ति को अपने धर्म पर अड़िग रहना चाहिए, क्योंकि कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। थैंक यू।